आउटसोर्सिंग डिमांड वैसे भी कम हो रही है और एक पीछे डेटा आया था लास्ट क्वार्टर का कि आईटी हायरिंग इंडिया में कम हो रही है। उस सब को देखते हुए आपकी कंपनी पे कुछ असर पड़ने वाला है क्या, या फिर अगर आप टीसीएस इन्फोसिस की बात करें तो उन पर किस तरह का असर है? टीसीएस जैसे कंपनियों में ना, इवन टुडे, ओके, इवन द लाइक्स ऑफ Amazon, काफी सारे H1Bs उधर ही जाते हैं वैसे कंपनी में, टेंस ऑफ थाउजेंड्स। अभी वैसे भी एनुअली पूरा 65,000 प्लस 20,000, 85,000 पूरा कोटा है, उसमें इंडिया का ऑलमोस्ट 70%, विच इज अबाउट 50-60,000। हिंदुस्तान में से H1B वीज़ा मिलने से हिंदुस्तान की इकोनॉमी और हिंदुस्तान का जो आईटी सेक्टर है उसका कितना डैमेज हुआ है पिछले 20 साल में? Definitely a huge direct impact on the brain drain out of it. And remittances, I don't think, okay, it is that huge. Everybody talks about remittances. We are losing the key people who are making the technology. That damage is huge. अजय जी, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज होगा ये हमारी इकोनॉमी के लिए आने वाले टाइम में, आईटी सेक्टर के लिए, देश में इनोवेशन के लिए? अब जहाँ तक आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात करते हैं तो देखिए, दिस इज नॉट जस्ट इंक्रीज वीजा फी, दिस इज सिग्नल फ्रॉम अमेरिका कि दे वांट टू इनकरेज लोकल हायर्स। नाउ लोकल हायर कोई मट्टी का कोई घड़ा तो है नहीं, कल बन जाएगा। इनको अपनी यूनिवर्सिटी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, 5 साल 10 साल की बात कर रहे हैं। मास एक्सोडस होगा अमेरिका से, जो वर्कफोर्स हिंदुस्तान में आएंगे, हमारे पास एकोमोडेट करने के लिए वेयरविथॉल है। और इसके साथ एक और सवाल कि यहाँ की कंपनियाँ किस तरह के रेवेन्यू लॉस, फाइनेंशियल लॉस के दबाव में आएंगी, या एक तरह से कहें तो उसका पोटेंशियल बना रहेगा? कुछ 16,000 करोड़ रुपीस तो हमारा बच्चे लोग उधर डाल दिया होगा लास्ट 2 साल में। अभी दिस पीपल गो देयर विद होप टू गेट अ जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रम्प ने ऐसे ऐसा चीज करके रहे, Hyundai जैसा कंपनी में रेड करके उनको कंप्लीटली तो अरेस्ट करेगा वरेगा। पीपल डरते हैं उधर काम करने के लिए भी, मतलब स्टूडेंट्स वगैरह तो कुछ भी। तो लॉट ऑलरेडी तो डर तो बना के रखा।